जो बच्चे बैठे यहाँ ख़ास तौर पर, बेटा याद रखो, आपकी माँ का हक आपके वालिद साहब से 3 गुना ज़्यादा है। एक सहाबी ने अर्ज़ किया, रसूलल्लाह मुझ पर सबसे ज़्यादा हक किसका है? फरमाया उम्मुक, तुम्हारी वालिदा का। अर्ज़ की उनके बाद फरमाया उम्मुक, तुम्हारी वालिदा। अर्ज़ की उसके बाद फरमाया उम्मुक, तुम्हारी वालिदा का। अर्ज़ की उनके बाद फिर फरमाया वालिदुक, तुम्हारे वालिद का। तो उलमा फरमाते हैं कि माँ का हक बाप से 3 गुना ज़्यादा है। अब चूंकि अब्बा मर्द होते हैं, बच्चे डरते हैं उनसे, तो अक्सर बच्चे अपने माँ बाप से डरते हैं। लेकिन बहुत से ऐसे हैं जो अपनी माँ को घूर कर देखते हैं, लहजा सख्त कर लेते हैं। अगर माँ कहती है बेटा इधर आ जाओ, क्या है अम्मी, आ रहा हूं, ऐसा चीखेंगे माँ के ऊपर, यार तुम्हें शर्म नहीं आती? उसने तुम्हें अपने पेट में 9 महीने तक रखा, इतनी तकलीफ के साथ तुम्हें पैदा किया, दूध की शक्ल में अपना खूने जिगर पिलाती रही, तुम रात को उठ के सोते जाग जाते थे, तुम्हारे वालिद सोते रहते थे, माँ तुम्हें पूरी पूरी रात अपने कंधे से लगाकर टहलती रहती थी। किसी एहसान को मानोगे बेशर्मो या नहीं मानोगे? और माँ के सीने पर चढ़ के बातें करते हो, माँ को उसकी कमजोरी का एहसास दिलाते हो। आज तुम्हारी शादी हो गई, तुम्हारी बीवी ने तुम्हारी नफसानी ख्वाहिशात क्या पूरी की? तुम बीवी को पीठ के पीछे लेके माँ के सीने पर चढ़ के बदतमीजी करते हो। तुम्हें माँ के आंसू नजर नहीं आते, लेकिन बीवी से, अपनी माँ से कहते हो कि अम्मी आपने मेरी बीवी को रुला दिया। कोई हया शर्म नहीं है, गैरत नहीं है। माओ को कमजोर समझने वालों, याद रखो मैदान महशर में बहुत बुरा अंजाम होने वाला है, और हो सकता है दुनिया में भी हो जाए। हजरत अलकमा रदियल्लाहु ताला अन्हु का विसाल होने लगा, कलीमा जबान पे जारी नहीं हो रहा था। सरकार की बारगाह में अर्ज की, सरकार ने फरमाया क्या उसने हमारा कलीमा नहीं पढ़ा? अर्ज किया रसूलल्लाह पढ़ा है। सरकार तशरीफ लाए, फरमाया इसके माँ बाप में से कोई हैं? अर्ज की इसकी वालदा हैं, उससे नाराज हैं। फरमाया बुलाओ। एक रिवायत में तो ये फरमाया कि उनसे कहो कि आप मेरे पास आती हैं या मैं आपके पास आऊं। खैर वो माँ आ गई, सरकार ने फरमाया अपने बेटे को मुआफ कर दो। उसने कहा या रसूलल्लाह मैं इसको कभी मुआफ नहीं करूंगी, इसलिए कि ये अपनी बीवी के मुकाबले में हमेशा मेरी नाफरमानी करता रहा है। जो यहां गुलमटे बैठे हुए हैं ना, बीवी के जुल्फों के असीर, उसकी आंखों के काजल में डूब गए झील के अंदर, और मां को ऐसे कीड़े की तरह निकालकर बाहर फेंक दिया। गौर से सुनो, तुम्हें मां दूसरी नहीं मिल सकती, बीवी दूसरी मिल जाएगी, मां नहीं मिल सकती। मां ने कहा रसूलल्लाह इसने बीवी के मुकाबले में मेरी नाफरमानी की, मैं माफ नहीं करूंगी। सरकार ने फरमाया अच्छा। सहाबा से फरमाया लकड़ियां लाओ, आग जलाओ और उसके बेटे को आग में डाल दो। वो अम्मा घबरा गई, कहने लगी या रसूलल्लाह मेरे बेटे को आग में जलाया जाएगा? मेरे सरकार ने फरमाया खुदा की कसम हमारी दुनिया की आग आखिरत की आग से बहुत ठंडी है, यानी अगर तुम राजी नहीं होगी तेरे बेटे को जहन्नम में डाला जाएगा। उस औरत ने कहा रसूलल्लाह गवाह हो जाए मैंने अपने बेटे को मुआफ किया। सरकार ने फरमाया जाकर देखो। साहबा ने आगे बताया अल्हम्दुलिल्लाह कलीमा पाक पढ़ते हुए दुनिया से रुखसत हुए। फिर सरकार ने एक मुख्तसर खुतबा दिया जिससे उसकी मां नाराज हो, जैसे भी हो उसको राजी करे, वरना अल्लाह तबारक व तआला ना उसका फर्ज कबूल करेगा ना नफल कबूल करेगा। ये बात दाढ़ी वालों को भी मैं जानता हूं, दाढ़ी इमामा, सर पे इमामा है, चेहरे पे दाढ़ी है, माओ से बदतमीजियां कर रहे हैं बीवियों की गुलामी के अंदर। तुम्हें शर्म नहीं आती? बाहर निकलते हो लोग तुम्हारे हाथ चूम रहे हैं और तुम घर में जाके मां से बदतमीजी करते हो दाढ़ियां रखकर। कोई शर्म नहीं आती तुम्हें? इल्म दीन सीख रहे हो फिर भी मां से बदतमीजी करते हो, बेशर्मा। जाके मां के कदमों के अंदर गिर जाओ। तुम्हारा आलिम होना अलहदा, मुफ्ती होना अलहदा, तुम्हारा हाफिज होना अलहदा, कुछ काम नहीं आएगा अगर तुम्हारी मां नाराज होगी तो। कदमों में गिरो अपनी मां के। माओ को नाराज कर करके और दिल आजारियां करके, जब बाद मैंने ऐसे औलाद देखी है हर वक्त चेहरे पे मां बाप के लिए गुस्सा, बेचारे मां बाप को दिल की बात नहीं कह सकते उनसे, उसे मुखातब करते हुए डरते हैं कि पलट के जवाब देगा क्या है। मां बेचारी कहती है भाई इसको ना छेड़ो, मत छेड़ मलंगनू, खामखा मुझ पर टूट पड़ेगा। ये शर्म नहीं आती मां बाप के दिल में इतना खौफ पैदा करते हुए, इतना डर पैदा करते हुए? ये उनकी खिदमत का बदला है।